हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए आज हम आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश संतोष इंग्लिश ट्रिक्स में आज हम इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का सिलेबस बताएंगे। आखिर इंटरमीडिएट में बोर्ड परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है। बहुत से विद्यार्थी इस बात के लिए दुविधा में रहते हैं, समझ नहीं पाते कि ये चीज कहाँ से कैसे क्या होगा, कितने नंबर का आएगा, पहले क्या पूछा जाएगा, बाद में क्या आएगा। तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स सिलेबस। जैसा कि आप लोग को आज हम बताएंगे कि इस इंग्लिश के अंतर्गत इंटरमीडिएट में जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि आपका पेपर कुल 4 सेक्शन में बटे होंगे, 4 सेक्शन में बटे रहेंगे, ठीक। जिसमें हम पहला सेक्शन ए के अंतर्गत जो है हम देखते हैं, आपका आएगा अनसीन पैसेज। सबसे पहला प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा का सबसे पहला प्रश्न होगा अनसीन पैसेज, और ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के 15 अंकों का होगा, ठीक। जिसमें से 3 अंक जो है आपके लिए बहुविकल्पी होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नंबर आर्टिकल जिसे हम कह सकते हैं एस्से के आधार पे आएगा आर्टिकल। ये आपके आएंगे कुल 10 नंबर के, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन बी के अंतर्गत। सेक्शन बी में इसके अंतर्गत आपका आएगा लेटर एप्लीकेशन। ये भी आपके आएंगे कुल 10 अंक के। जैसा कि आप लोग जानते ही अच्छी तरीके से लेटर एप्लीकेशन क्या होता है। इसमें लेटर कह सकता है दो देंगे आपके ऑप्शन, या तो दोनों लेटर हो सकता है, तो दोनों एप्लीकेशन हो सकता है, या एक लेटर दे देगा, एक एप्लीकेशन देगा, जिसमें से आपको एक ही करना रहेगा, ठीक। आर्टिकल के अंतर्गत भी हम जानते हैं, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, ठीक है। और एस्से का मतलब निबंध हम जानते ही हैं। ये भी आपका आएगा 10 अंकों का। अनसीन पैसेज जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपठित गद्य, इसको हिंदी में कहा जाता है अपठित गद्य, ठीक। ये आपका अनसीन रहेगा, बिना पढ़ा हुआ, आपकी किताब का नहीं रहेगा, बिना पढ़ा हुआ कोई भी टॉपिक उठा के पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपके 2 भाग हुए। अब आते हैं, एक होता है सेक्शन सी में आएगा। सेक्शन सी के अंतर्गत आपके टोटल ग्रामर आएंगे। उस ग्रामर के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, नरेशन आएगा, ठीक, सिंटैक्स होगा, सिंथेसिस होगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये आपके आएंगे, जिसमें 2-2 अंकों के ये सभी हैं आपके। 2 अंक का नरेशन होगा, 2 अंक का सिंटैक्स, 2 अंकों का सिंथेसिस और 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं नरेशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट में देगा, कहेगा इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए। सिंटैक्स के अंतर्गत आपको वाक्य दिया रहेगा, उसमें वाक्यों में आपको गलती खोजना है, उसमें गलती कहाँ दिया है। इसके अंतर्गत हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नाउन प्रोनाउन, यही सब पढ़ने रहते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत आपके आएंगे कि 2 या 2 से 3 वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाए, या 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए, या 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये सिंथेसिस के अंतर्गत आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत होता है, जिसका हिंदी होता है वाक्यों का रूपांतरण, ठीक। यानी इसके अंतर्गत होता है कि आपका एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य में कहेगा बदलिए, लेकिन आपका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक। ये ध्यान दीजिए। अब ये हमारा ये आया 8 नंबर का ग्रामर में, और उसके बाद फिर आता है वोकैबुलरी इसी सेक्शन में। इसी सेक्शन में
आपका आएगा वोकैबुलरी, जिसको हम कहते हैं शब्दकोश। इसमें आपका आएगा सिनोनिम्स, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, और आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी आपके आएंगे सब दो दो अंकों के। आपको पता है सिनोनिम क्या होता है? पर्यायवाची समानार्थी शब्द। एंटोनिम का मतलब विलोम, जिसको हम अपोजिट कहते हैं। होमोफोन्स का मतलब समान लय वाले शब्द, ठीक। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एक वाक्य को एक शब्द में लिखना, होता है ना। जैसे ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्रेम करता हो, देश प्रेमी, तो उसको इंग्लिश में लिखना रहेगा। ये दो दो अंकों के आपके आएंगे, ठीक। अब इसके बाद हमारा आता है हिंदी, क्या सॉरी, इसके बाद आएगा आइडियम एंड फ्रेजेज। आइडियम एंड फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स ये आपके आएंगे कुल 4 अंक के, ठीक। इसमें आपको वाक्य प्रयोग, जैसे आइडिया फ्रेम में वाक्य प्रयोग, मुहावरा, लोकोक्ति आएगा, ठीक है। एन एप्पल्स डिस्कॉर्ड, इस तरीके के। ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, फिर वाक्य को बनाना है, आपको वाक्य बनाना पड़ेगा। कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इस तरीके से वाक्य बनाना रहेगा आपको, ठीक। ये 4 अंकों के आएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका आएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा आपका। ये आपके आएंगे 5 अंकों के, ठीक। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका इंटरमीडिएट इंग्लिश सिलेबस के अंतर्गत ये आपका ग्रामर का पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं किताब के बारे में कि आपका किताब में क्या क्या पोर्शन लाता है, कैसे कैसे कितने अंकों का, इसको भी देख लिया जाए। बुक्स, आपका जो किताब आएगा टेक्स्ट बुक, उसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा प्रोज, प्रोज के अंतर्गत, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, 2 करना रहेगा, 4 अंकों के होंगे, वे 8 अंकों का, 8 नंबर का, ठीक है। इसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी प्रोज में, ये आपका 7 अंकों का होगा, 7 नंबर का, ठीक है। अब आते हैं पोएट्री में। पोएट्री में शॉर्ट आंसर देगा, शॉर्ट आंसर लिखने के लिए ये आपके आएंगे 6 नंबर के, ठीक। और इसी के अंतर्गत आता है फिगर्स ऑफ स्पीच। आप लोगों ने सुना होगा फिगर्स ऑफ स्पीच के मतलब अलंकार, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया, ये आएंगे आपके 4 अंकों के। ये आपका हो गया 10 नंबर, ये हो गया आपका कुल 15 नंबर, ठीक। अब आते हैं हम इसी में आपका आएगा सप्लीमेंट्री। आप लोग पता है सप्लीमेंट्री में सबसे पहला चैप्टर द थर्ड लेवल, उसके बाद है द टाइगर किंग, उसके अंतर्गत आएगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका 8 अंकों का आएगा। 3 क्वेश्चन देंगे, 2 करना रहेगा, 4 नंबर का। उसके बाद आएगा लॉन्ग, लॉन्ग में भी आएगा 7 नंबर, 2 देगा, 1 करना रहेगा आपका, यानी ये आपका हो गया 15 नंबर। यानी आपकी किताब में से 15, 15, 30 और 10, 40 अंक के आएंगे, और आपका ग्रामर 60 नंबर का। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इंटरमीडिएट यानी आपके क्लास में कौन सा सेक्शन कितने अंकों का आता है, अच्छे से समझ गए होंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो आपका किताब का सेक्शन रहेगा वो सेक्शन डी के अंतर्गत रहेगा, सेक्शन डी के अंतर्गत। आप लोग अच्छी तरह जान गए होंगे कि आपका पेपर 4 सेक्शन में बटा रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक। और हम नहीं जानते हैं कि आप लोग इस चीज को अब भूल पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आप लोग
और भी आगे हम इस चीज को बताते रहेंगे। जो समस्याएं आपकी होती कमेंट भी करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।